मेरे पीछे सीआईडी पड़ी हुई है। प्लीज मुझे आपकी मदद की जरूरत है। सीआईडी ऑफिसर अभिजीत? मैं आप लोगों को कुछ नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ छुपना है। मुझे छुपा लो। विजय, ये यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं। अभिजीत, हमें पता है तुम अंदर हो। बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। नहीं सर। अभिजीत, मैं 3 तक गिनूंगा। 1। प्लीज हमें जाने दीजिए। नीचे बैठ। नहीं बोलो, आवाज नहीं, नीचे बैठ। 2। 3। सत्रह साल 6 महीने और 14 दिन वफादारी के साथ अपना फर्ज निभाने के बाद मुझे ये मिलता है। सर बताइए क्या ये सच है कि आपने खून किया है? आखिर आपने उस आदमी को जान से क्यों मारा? 17 साल 14 दिन 6 महीने काम करने के बावजूद भी आपने हर अपने खून किया। अरे यार, इतनी रात को कौन है? प्राइवेट नंबर। हेलो हेलो सर, मुझे बचा लो सर, इससे मुझे किडनैप किया है सर, प्लीज सर। कौन बोल रहे हैं आप? सर मुझे प्लीज बचा लो, आकर यहाँ पे प्लीज। एक मिनट। आप कहाँ पे हैं? सर वो एक बिल्डिंग में गोरेगांव के अंदर, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में सर। गोरेगांव में कहाँ पे? सर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग? हाँ, कहाँ पे आइए? सर बांगू नगर में सर, प्लीज सर जल्दी आइए सर। बांगू नगर में? आप एक काम करिए, आप हेलो बांगू नगर। कोई है यहाँ पे?
कोई बिल्डिंग छान मारी, कोई भी नहीं है। लगता है किसी ने मजाक किया था मेरे साथ। सॉरी सर, बट जिस प्राइवेट नंबर से आपको कॉल आया था वो अभी ट्रेस नहीं हो पा रहा। अरे यार, तो क्या फायदा हुआ है? मुझे पता नहीं चलेगा कहां से नंबर आया है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम कि आधे घंटे में बता दूंगा। लेकिन सर, इसकी लास्ट लोकेशन गोरेगांव बांगुर नगर बता रहा है। अरे यार, वो तो मुझे भी मालूम है, कुछ नया बताओ ना भाई। हाँ दे। अभिजीत, जल्दी से गोरेगांव बांगुर नगर आ जाओ। गोरेगांव बांगुर नगर? वहां पे वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वहां? हाँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में बुला रहा हूँ? अरे मैंने बताया था ना तुम्हें कि 2 दिन पहले मैं वहां उस बिल्डिंग में गया था। कुछ हुआ है क्या वहां पे? लाश मिली है हमें यहाँ। लाश? लड़की की लाश है? तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ। क्या चल रही है? हाँ? क्राइम सीन है ये, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं। यहाँ पे फोटोग्राफ्स नहीं निकाल सकते। दोबारा देखा ना, ये मोबाइल फोन ये सब जब्त कर लूंगा। सर, हाँ, अभिजीत आ रहा है। क्या बात है? किसकी बॉडी है? अरे बताना यार, क्या सस्पेंस बना रखा है? फोन पे भी कुछ नहीं बताया। अभिजीत, पहले लाश देख लो। सारे सबूत घनश्याम के खिलाफ हैं और इसलिए घनश्याम को यह अदालत खून के इल्जाम में 12 साल कैद की सजा सुनाती है। जो 12 साल की कैद नहीं, फांसी होनी चाहिए थी, फांसी। जिस दिन तो बाहर आएगा ना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अभिजीत, छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो तुम? ये तो घनश्याम है सर। क्या हुआ? किसने मारा इसको? कब? ये तुम हमें बताओगे अभिजीत। मैं कुछ समझा नहीं सर। अभिजीत, घनश्याम ने आखिरी बात तुमसे बात की पूरे 45 सेकंड तक। नहीं सर, मुझे कोई कॉल नहीं आया। मैंने इतने सालों में इससे कभी बात भी नहीं की है। तो फिर घनश्याम के फोन पर तुम्हारा नंबर कैसे? 2 दिन पहले लास्ट कॉल किया था उसने, वो भी तुम्हें। ये कैसे हो सकता है? क्या करने आए थे तुम 2 दिन पहले यहाँ पर? वो एक लड़की को बचाने आया था मैं यहाँ पे। लड़की को बचाने? सर,
2 दिन पहले रात में मुझे कॉल आया था। एक लड़की ने कॉल किया था, कह रही थी कि मेरी जान खतरे में है, उसे कोई मारना चाहता है। यहाँ का एड्रेस दिया था, इसलिए मैं आया था यहाँ पे। और ये बात मैंने दया तुमको बताई भी थी। अच्छा, कॉल लड़की ने किया था या घनश्याम ने? सब लड़की की आवाज में पहचान सकता हूँ सर, वो लड़की ही थी। अभिजीत, जब तुम यहाँ पर आए थे तब 2 लोगों ने तुम्हें यहाँ पे देखा था, लेकिन वो दोनों तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। आप दोनों जरा यहाँ ना। क्या यही थे वो? हाँ साहब, ये साहब रात के 3 बजे बिल्डिंग से बाहर आ रहे थे। ये थोड़े घबराए हुए से लग रहे थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सर ये अभी अभी किसी से लड़के आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ परेशान हो गया था। उस लड़की को ढूंढने के लिए पूरी बिल्डिंग ऊपर से नीचे छान मारी सर। मैं 2 घंटे यहाँ पे था। मैं सच कह रहा हूँ सर, कोई मुझे फंसा रहा है सर। ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। थैंक यू। अभिजीत, 2 दिन पहले घनश्याम ने तुम्हें फोन किया, उसी घनश्याम ने जिसे तुमने जान से मारने की धमकी दी थी 12 साल पहले, और आज उसकी लाश मिली है हमें। कमाल है सर, 12 साल पहले मैंने किसी को धमकी दी थी और आप सोच रहे हैं कि आज मैंने उसे मार के अपनी धमकी पूरी कर दी। ये गलत है सर। सच क्या है और गलत क्या है, ये तो बैलिस्टिक रिपोर्ट ही बताएगा। तुम्हारी गन अभिजीत, गन। बंदूक से निकली हुई हर गोली पर एक खास किस्म की मार्किंग होती है और ये मार्किंग बहुत यूनिक होती है, ठीक वैसे ही जैसे फिंगरप्रिंट। अगर 2 गोलियों पर एक जैसी मार्किंग है तो मतलब दोनों गोलियां एक ही बंदूक से चलाई गई हैं। लेकिन बॉस, अगर 2 गोलियों पर अलग अलग मार्किंग है तो मतलब साफ है दोनों गोलियां अलग अलग बंदूकों से चलाई गई हैं। बॉस, ये वो गोली है जो हमें घनश्याम की बॉडी में से मिली है और ये वो गोली है जो अभी अभी मैंने अभिजीत की गन से चलाई है। दोनों गोलियां एक जैसी हैं। इसका मतलब साफ है कि दोनों गोलियां अभिजीत की गन से चलाई गई। ये नहीं हो सकता सर। उस रात मैंने अपनी गन से कोई फायर नहीं किया था। ये गलत है। अभिजीत, तुम मेरे टेस्ट को गलत साबित नहीं कर सकते। जो हकीकत है वो सबके सामने है। लेकिन सर, आपको पता है वो लड़की का कॉल आया था मुझे वहां जानबूझ के बुलाया गया था सर, और वहां पे वो घनश्याम की लाश वहां पे रख दी। ये किसी की चाल है सर। अभिजीत सही कह रहे हैं, इन्हें जरूर कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। हाँ सालुंके साहब,
अभिजीत सर की गन किसी ने चुरा ली होगी और उसी गन से घनश्याम का खून किया होगा। नहीं फ्रेडी, मेरी गन मेरे पास ही थी। उसे कैसे कोई चुरा सकता है? तो फिर एक बात बताओ अभिजीत, तुम्हारे गन से चली गोली घनश्याम के शरीर में कैसे गई? सर मैंने अपनी गन से कोई गोली नहीं चलाई। आपने देखा भी था, मेरी सारी गोलियां वैसी की वैसी थी। सर अब मुझे थोड़ा वक्त दीजिए सर, मैं सब पता कर लूंगा। असली खूनी को यहां सामने लेके आऊंगा सर। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मतलब इस केस की इन्वेस्टिगेशन से तुम दूर रहोगे। अभिजीत, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। घनश्याम के खून के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। सर, आप अभिजीत को गिरफ्तार करेंगे? हाँ दया, जज्बातों से सबूतों को नकारा नहीं जा सकता, और जब तक अभिजीत निर्दोष साबित नहीं होता उसे जेल में ही रहना होगा। मैंने घनश्याम को नहीं मारा है सर, और आप जानते हैं मैं सच बोल रहा हूं। फिर भी आप मेरे साथ ये। अभिजीत, तुम्हारा बैच सब। अभिजीत, तुम सीआईडी के एक जांबाज ऑफिसर हो और हम सबको तुम पर गर्व है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ कानून से बंधे हैं। तुम्हारा बैच अभिजीत। ये खून किया क्यों? 17 साल 6 महीने 14 दिन काम करने के बावजूद भी आपने इतना बड़ा गुनाह क्यों किया? सर मुझे ये जानना चाहता है कि आपने इतना किया क्यों? सर बताइए सर, सर बताइए सर। मैं तुमसे वादा करता हूं अभिजीत, जिसने भी तुम्हें फंसाया है ना, वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जिंदा गाड़ दूंगा मैं, जिंदा गाड़ दूंगा उसे। 17 साल 6 महीने और 14 दिन वफादारी के साथ अपना फर्ज निभाने के बाद मुझे ये मिलता है। रेडी? पंकज, पता लगाओ इस घनश्याम के बारे में, सब कुछ पता लगाओ। एक एक इंफॉर्मेशन निकालो। वो कब जेल से छूटा, कहां गया, किस किस से मिला, सब कुछ जल्दी। और पूर्वी, देखो अभिजीत के कौन कौन दुश्मन हो सकते हैं, ये भी पता लगाओ कि उनमें कितनी सारी औरतें भी है। नाम निकालो उन सबके। आखिरी बार अभिजीत को फोन किसी औरत ने ही किया था। तो हो सकता है इस खूनी ने किसी औरत से ये काम करवाया हो। कुछ भी हो सकता है ना दया, कुछ भी हो सकता है। बस क्या बात है, अचानक बुलवाया? यार सारुण के, तूने तो कह दिया कि गोली अभिजीत के गन से चली, अभिजीत ने गोली मारी है, मगर ऐसे नहीं हो सकता यार। तुझे मालूम है वो गन अभिजीत के साथ 24 घंटे रहती है। समझो यही नहीं आ रहा कि वो गन किसी और के पास गई कैसे, गोली चली कैसे उसमें से। बस बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि अभिजीत ने ही गोली चलाई है। नहीं सर, अभिजीत कह रहा है कि उसने गोली नहीं चलाई, मतलब गोली नहीं चलाई, कोई उसे फंसा रहा है। कोई तो तरीका होगा जिससे ये पता चल सके कि अभिजीत के गन से वो गोली घनश्याम के बॉडी में कैसे डाली गई। काश लाश हमें उसी दिन मिल जाती जिस दिन खून हुआ था, सारा झंझट ही खत्म हो जाता। पता लग जाता कि अभिजीत के हाथ में गन पाउडर है या नहीं है। इसीलिए तो सर खूनी ने उस लाश को 2 दिन तक छुपा के रखा, ताकि गन पाउडर के ट्रेसेस ना मिल सके। बड़ा चालाक है ये खूनी, चालाक है।
हमसे खेल खेल रहा है ये। माय गॉड, ये मैंने क्यों नहीं सोचा। बॉस, एक तरीका है। क्या? बॉस, ये मैंने एक इंसान का ढांचा बनाने की कोशिश की है। हड्डियां तो आप लोग देख ही रहे हैं, और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे जेल के पैकेट्स हैं, ये समझ लो इसके अंदर के ऑर्गन्स हैं। दया, तुम एक काम करो, इस पर इस तरीके से गोली चलाओ कि गोली इसकी हड्डियों को चीरती हुई सीधी इसकी दिल पर जाकर के लगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे खूनी ने घनश्याम पर गोली चलाई थी। राइट। हाँ सर, दया 7 फीट की दूरी से। ये देखिए सर, ये सारी गोलियां आगे से थोड़ी दब गई हैं, पिचक गई हैं। तारिका, एक काम करो, वो वाली गोली लेके आओ जो हमें घनश्याम की बॉडी में से मिली है। ये गोली तो एकदम ठीक है सर, कहीं भी बिल्कुल दबा हुआ नहीं है। बिल्कुल ठीक। बॉस, जब गोली किसी हार्ड सरफेस से जाकर के टकराती है तो आगे से थोड़ी सी दब जाती है, पिचक जाती है। इस पर जब गोली चलाई गई तो गोली पहले इसकी हड्डियों से टकराई और फिर उसके बाद इसके दिल में जाकर के घुसी, और हड्डी पर टकराने की वजह से वो गोली आगे से पिचक गई। ठीक इसी तरह से, ठीक ऐसे ही घनश्याम पर भी गोली चलाई गई थी, लेकिन घनश्याम के बॉडी से जो गोली मिली है वो तो सही सलामत है। इसका मतलब है अभिजीत के गन से चली हुई गोली से घनश्याम का खून नहीं हुआ। एग्जैक्टली, क्योंकि अभिजीत की गन से चली हुई गोली तो आगे से पिचकी नहीं है। इसका मतलब है सर, घनश्याम को खूनी ने किसी और गन से मारा, और मारने के बाद अभिजीत की गन से निकली हुई गोली को घनश्याम की बॉडी में जो गोली थी उससे बदल दी। बिल्कुल ठीक दया, वाकई किसी ने घनश्याम के अंदर जो गोली थी उसको निकाला और अभिजीत की गन की गोली इसके अंदर डाल दी, और ये काम किसी एक्सपर्ट ने बड़ी सफाई से किया है। बॉस, खूनी कोई सर्जन है। पूर्वी, अभिजीत की दुश्मनों की लिस्ट का क्या हुआ? कोई औरत है? सर, उस लिस्ट में एक भी औरत नहीं, और जितने आदमी हैं उस लिस्ट में उनमें से किसी ने भी अभिजीत सर को कांटेक्ट नहीं किया। और सर, कुछ लोग तो जेल में हैं। सर, मगर खूनी के पास अभिजीत सर की गन से चली हुई गोली कहां से आई होगी? वही तो कौन सी जगह है वो जहां से अभिजीत की गन से चली हुई गोली खूनी को सही सलामत मिली? कौन सी जगह? सर, एक जगह है, पुलिस फायरिंग रेंज। अभिजीत, तुम आखिरी बार पुलिस फायरिंग रेंज में कब गए थे? मेरा ख्याल है 15-20 दिन पहले गया होगा। क्यों? किसी ने तुम्हारी गन से निकली हुई गोली घनश्याम की बॉडी में डाल के तुम्हें फंसाया है। फायरिंग रेंज से मेरी गोली चुरा ली है। लेकिन यार, वहां पे तो दूसरे कॉप्स ही फायर करते हैं, उनके गन से भी गोली निकलती है, तो खूनी को मेरी गोली कहां से मिल गई? जी, कोई तो था जो तुम पर नजर रख रहा था। अच्छा, उस दिन फायरिंग रेंज में कुछ अजीब नोटिस किया तुमने? अजीब सा? हाँ, मैं सुबह जल्दी पहुंच गया था,
अकेला था और एक स्टाफ मेंबर, बस हम दोनों। फायरिंग रेंज। चेंज करो फास्ट। हे दया, कैसे हो बड़ी? गुड। भाई काफी दिनों बाद यहाँ आए हो। यार वो अभिजीत के बारे में न्यूज में देखा, सच में? अरे यार राजेंद्र, मैं फिलहाल जल्दी में हूँ, कुछ काम है, हम लोग बाद में फुर्सत में बैठ। हाँ ठीक है, बाय 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 बाय। सर, यहाँ पे फायरिंग रेंज में जितने भी स्टाफ हैं आपके, मतलब ये कैंटीन वाला, पियोन, सफाई वाला, सिक्योरिटी, इन सबके आईडी डिटेल चाहिए हमें अभी। ये था वो, ये रमेश। सर इसने तो काम छोड़ दिया है। कब छोड़ा इसने काम? अभी 15 नवंबर को। सर ये बस 2 महीने के लिए आया था। 15 नंबर के आसपास ही मैं भी फायरिंग रेंज में था। पंकज, एक काम करो, इस रमेश के बारे में सब कुछ पता करो। इस रमेश ने नौकरी क्यों छोड़ी थी? शायद उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम था सर। ठीक है, थैंक यू सर। जी, तुमने इस रमेश को पहले कभी देखा है? नहीं, बस उसी दिन देखा था फायरिंग रेंज में, उसके पहले नहीं देखा था इसे। और फायरिंग रेंज में रमेश के अलावा कोई और नहीं था? नहीं, कोई नहीं था। मैं था, ये था और कोई नहीं। जरा याद करने की कोशिश करो, उस दिन क्या हुआ, क्या था, मतलब इस रमेश के बारे में क्या याद है? मैं सुबह वहां पहुंचा और टोकन, उसने जब मुझे चश्मा दिया था ना, उसके जेब में से गिरा था। टोकन? कैसा टोकन? अरे वो होता है ना, वो बैंक का टोकन। ये लीजिए सर गियर्स। थैंक यू। अरे सुनो। जी सर। ये देखो, ये क्या तुम्हारे जेब से गिरा टोकन जैसा? बैंक का टोकन है सर। सर अभी पुराने नोट बंद हो गए ना, तो बैंक ये टोकन दे रहा है। 40 नंबर। बैंक का नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन टोकन में 40 नंबर लिखा हुआ था। हेलो, क्या? ओके, ठीक है, ओके। पंकज का फोन था। रमेश के आईडी पे जो एड्रेस है वो फेक है, और उसका मोबाइल फोन भी गलत नंबर दिया उसने। सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। चलो, कम से कम ये तो साफ हो गया कि वो रमेश है जिसने मेरी बुलेट चुराई और घनश्याम की बॉडी में डाल दी। पर वैसा कर क्यों रहा है, पता करते हैं। पूर्वी, तुम और फ्रेडी वहां पुलिस फायरिंग रेंज के आसपास जितने भी बैंक्स हैं वहां पे जाओ और पता करो कि कौन कौन से बैंक्स अपने कस्टमर्स को टोकन देते हैं, और 15 नवंबर को 40 नंबर का टोकन किसको दिया गया था ये भी पता करो। मैं तुम्हें एक फोटो भेज रहा हूं, हमें इस आदमी को ढूंढना है।
जी बिल्कुल। पुराने नोटों को नए नोटों से बदलने के लिए पहले एक फॉर्म भरना पड़ता है और एक आईडी प्रूफ देनी पड़ती है। उसके बाद ही हम टोकन इश्यू करते हैं। जिसको भी ये 40 नंबर का टोकन दिया गया होगा उसकी आईडी हमारे पास होगी। सर 15 और 18 नवंबर के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस फाइल में मौजूद है सर। सर यही है वो आदमी जिसकी फोटो दया सर ने हमें भेजी। हमारा काम पूरा हुआ नेहा। अब वो अभिजीत सड़ता रहेगा जेल के अंदर। ये कौन है? तुमने बुलाया किसी को? नहीं तो मैं देखता हूं। मेरे पीछे सीआईडी पड़ी हुई है। प्लीज मुझे आपकी मदद की जरूरत है। सीआईडी ऑफिसर अभिजीत? मैं आप लोगों को कुछ नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ छुपना है। मुझे छुपा लो। विजय ये यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं। अभिजीत, हमें पता है तुम अंदर हो। बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। नेहा नहीं सर। अभिजीत, मैं 3 तक गिनूंगा। 1। प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। नीचे बैठ। नहीं बोलो, आवाज नहीं। नीचे बैठ। 2। 3। खबरदार, मेरे नजदीक कोई आए तो मार दूंगा। अभिजीत, अनमोल को जाने दो। नहीं जरा भी चालाकी की ना, मैं मार दूंगा इसको। अभिजीत, गलती मत करना। गन मेरे पास दे दो। सर मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो अभिजीत? मैंने घनश्याम का खून नहीं किया है। मैं खूनी नहीं हूँ सर, मैं खूनी नहीं हूँ। अभिजीत, अनमोल को छोड़ दो। देखो अभिजीत, बेवकूफी मत करो। अनमोल को जाने दो। नहीं अभिजीत, नहीं। दे, मुझे जाने दे सर। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। अभिजीत छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा। नहीं तू मुझे नहीं मार सकता, मैं जानता हूं। मुझे जाने दे। अभिजीत मुझे मजबूर मत करो वरना गोली मार दूंगा मैं। सर प्लीज गन रख दीजिए सर। सर गोली मत चलाएंगे सर प्लीज सर। अभिजीत, अभिजीत,
अभिजीत, क्यों क्यों अभिजीत? अब आप लोगों को कोई खतरा नहीं है। हमारी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अच्छा हुआ सीआईडी ने खुद अपने हाथों से उसे मार दिया। हमने तो अभिजीत को सिर्फ जेल भेजने की प्लानिंग की थी, लेकिन सीआईडी ने तो उसे जान से ही मार दिया। अच्छा हुआ कि वो यहीं मर गया, वरना ये जेल में सड़ सड़ के मरता। घनश्याम का कत्ल किया हमने और फंस गया बेचारा अभिजीत। नहीं, क्या है ना कि हमारी प्लानिंग ही इतनी सॉलिड थी। नेहा, उस घनश्याम से दोस्ती करके मैंने उसे अपने जाल में फंसाया और फिर उसे उस बिल्डिंग में मिलने बुलाया। नेहा, कहां तुम? कहां चली गई? बोला था यहां इंतजार कर रही हूं। कौन हो तुम? और उसके बाद मैंने उस घनश्याम को वहीं पर ही गोली मार दी। और मैंने गोली बदल दी, अभिजीत की गोली उसके शरीर पे डाल दी। सीआईडी ऑफिसर अभिजीत, गुड बाय। फाइनली हमारा बदला पूरा हुआ। अब कौन है? अभिजीत, तुम तो मर चुके थे ना? क्या करें, मेरा कुछ सामान यहाँ छूट गया है, वही लेने आया था। कैमरा जो तुम लोग यहां बोल रहे थे वो सब मैं रिकॉर्ड कर रहा था। सारी कहानी साफ हो गई है? हमने पता लगा लिया था कि घनश्याम के शरीर के अंदर जो गोली थी ना, वो तुम दोनों ने बदली। बस इसी बात का सबूत नहीं था कि तुम दोनों ने घनश्याम को कैसे मारा और फिर क्यों मारा। वैसे तो हमें सबूत मिल चुका है, तुम दोनों ने इस कैमरे में कबूल कर लिया। एक बात बताओ, अभिजीत ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उससे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? उसे क्यों फंसाया? क्यों? कुछ साल पहले अभिजीत ने एक केस में हमारे पापा को अरेस्ट किया था, इसलिए। तुम्हारी वजह से हमारे पापा को उम्र कैद हुई थी। कौन है तुम्हारे पापा? केसरिया शंकर। केसरिया शंकर? किडनी की तस्करी करता था वो। उसको पकड़ के मैंने कुछ गलत नहीं किया है। एक बाप को उसके बच्चों से दूर करके तुम ये कह रहे हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया? हमने तुम पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। हमें तुम्हारे और उस घनश्याम की दुश्मनी के बारे में पता था। हमें सिर्फ एक मौके की तलाश थी, और वो मौका मिल गया जब घनश्याम जेल से छुटकर बाहर आया। अब घनश्याम का खून और एक सीआईडी ऑफिसर पर जानबूझकर गलत इल्जाम लगाने के जुर्म में तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। ले जाओ इन्हें। चलो। अभिजीत, काम पे लग जाओ।
कल रात हमने एक औरत को देखा था साहब, उसी ने खून किया है साहब। कौन औरत? साहब ये जो पेंटिंग में औरत है ना साहब, इसी ने ये सीढ़ियों से ऊपर आई और फिर इस फ्लैट में घुस गई साहब। क्या तुम्हारा मतलब है पेंटिंग में ये औरत की तस्वीर बनी है, इसने खून किया? हाँ साहब, इसी ने साहब, और इसी के हाथ में हमने चाकू भी देखा है साहब। क्या बात कर रहे हो? ये औरत घर से बाहर कैसे जा सकती है अंदर आने के बाद? वही तो सोचकर हम भी परेशान है साहब। लेकिन साहब ये जो आदमी है ना, ये इसकी आवाज आ रही थी, ये बहुत चिल्ला रहा था। और सर जैसे ही हम लोग अंदर आए वो औरत कहीं गायब हो गई। अरे बंद कमरे के अंदर से वो बाहर जाएगी कैसे? कैसे जाएगी? बात बता, क्या तुम्हारे इस घर में बाहर जाने का कोई और भी रास्ता है? नहीं सर, बस यही एक दरवाजा है। सर एक मिनट प्लीज। सर ये लोग सही कह रहे हैं सर, हमने चेक किया है, यहाँ से बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं है। सर खिड़की पर भी लोहे की मजबूत जाली लगी, यहाँ से भी कोई बाहर नहीं जा सकता। सर ये देखिए, हाथ पे निशान है, जैसे किसी चीज से घिसे या रगड़े गए हो। और सर जूते पे भी घिसने की निशान है, मट्टी और रेत लगी हुई है। सर ये हाथों पे जो निशान है शायद रस्सी से चढ़ने से हुए हो सकता है, किसी न किसी रास्ते से तो ये आदमी इस बिल्डिंग के अंदर आया है। पूरी बिल्डिंग चेक करो। दरवाजा खुला है? ये तो टूटा हुआ है, फोर्स्ड एंट्री है। हाँ अभिजीत, ये देखो, ये पाइप देखो अभिजीत, जरूर इसी पाइप से वो ऊपर आया है टेरेस पर। सामने सीसीटीवी कैमरा लगे हैं ना, उनसे बचने के लिए इस पाइप से चढ़ के आया, वहां छत का दरवाजा तोड़ा और फ्लैट के अंदर चला गया। हाँ मगर सर इतनी रात को फ्लैट में करने क्या गया था? अपना खून करवाने? नहीं पंकज, नहीं। डायनामाइट? अभिजीत, डायनामाइट? माय गॉड। पंकज संभाल के ले जाओ इसे सालुंखे के पास। डायनामाइट लाके बिल्डिंग में करने क्या आया था? बिल्डिंग उड़ाने आया था क्या? वही तो समझ नहीं आ रहा है अभिजीत। एक आदमी डायनामाइट लेकर आता है, बिल्डिंग में छुप कर बैठा है और रात को, आधी रात को फ्लैट के अंदर घुसता है, और उसी फ्लैट के अंदर उसी का खून भी होता है। ये सारा चक्कर क्या है? डायनामाइट, उसका खून। बहुत बड़ी गड़बड़ है अभिजीत, बहुत बड़ी गड़बड़ है। सर? हाँ तारिका। सर जो लाश आपने भिजवाई थी उस पर चाकू का बस एक ही वार किया गया, बिल्कुल तेज और सटीक, जिससे तुरंत उसकी मौत हो गई। अच्छा, और क्या पता चला? और उसके एक पैर पर घुटनों के जरा सा ऊपर जलने के निशान भी पाए गए, जिसका इलाज भी उसने करवाया था। अच्छा तारिका, डायनामाइट का क्या पता चला? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर डायनामाइट की कैपेसिटी अलग अलग होती है, और इतनी कैपेसिटी वाला डायनामाइट ज्यादातर कंस्ट्रक्शन कंपनीज वाले इस्तेमाल करते हैं पुरानी बिल्डिंग्स को गिराने के लिए। ये इतना पावरफुल डायनामाइट कोई ऐसी चीज तो नहीं जो बाजार में गए और खरीद ली? हाँ सर, इसके लिए तो काफी सारी परमिशन और पेपर वर्क की जरूरत पड़ती है। वही तो सर, तो हो सकता है इस आदमी के पास जो डायनामाइट था वो उसने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से चुराया हो। हाँ हो सकता है, और ऐसी कंपनी भी गिनी चुनी होगी। पता लगाना पड़ेगा दया, कौन सी कंपनी है जो
इस तरह का डायनामाइट इस्तेमाल करती है। और अभिजीत, इस अजय और पूनम से पता लगाओ कि वो पेंटिंग वाली औरत है ना, वो पेंटिंग कहां से खरीदी है। सर, 2 कंस्ट्रक्शन कंपनी से तो कुछ पता नहीं चला। देखते हैं, इस बची हुई बिल्डिंग में कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। चलो। यहाँ के मैनेजर से मिलते हैं। देखो, वहाँ पर प्लास्टर हो जाए तो फिर 2 आदमी को ऊपर भेज देना। वहाँ पर एक्सक्यूज मी। यस सर। आप इस साइट के मैनेजर? जी सर। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? ये देखिए। डायनामाइट? जी हाँ, डायनामाइट। आप लोग ये डायनामाइट बिल्डिंग गिराने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ, ऐसे ही डायनामाइट हम हमारी पुरानी बिल्डिंग गिराने में ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग रखते हैं ये डायनामाइट? जी हाँ। तो इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम करते हो? सर, काफी सेफ जगह पर रखते हैं, वहाँ हर कोई नहीं जा सकता। जरा दिखाएंगे कहाँ रखते हैं आप? हाँ हाँ, आइए इस तरफ। चलिए। सामने इस तरफ। आइए सर, इस तरफ। हाँ। आइए, ये देखिए, ये रहे डायनामाइट्स और ये रहा उसका सारा हिसाब किताब। पंकज जी, जरा बॉक्सेस चेक करो। सर, हमारे पास सारे पेपर्स हैं। सर, हमारे पास ये सारे डायनामाइट्स काफी सेफ है। सर, 6 बॉक्सेस हैं। 6? यहाँ आपके रजिस्टर में तो बता रहा है कि 7 बॉक्सेस। 6 कैसे हैं? नहीं, यहाँ तो सारे बॉक्सेस होने चाहिए, पर एक यहीं कहीं होगा सर, यहीं कहीं होगा। सर, लगता है डायनामाइट आदमी ने यहीं से चुरा है। क्यों? कहाँ गया बॉक्स? कौन कौन आ सकता है इधर? कौन ऑथराइज्ड है इधर? बुलाओ, सबको बुलाओ यहाँ पर। तुम्हारे साइट के स्टोर रूम में डायनामाइट के 7 बॉक्सेस थे। 7 बॉक्सेस। उसमें से 1 बॉक्स गायब है। डायनामाइट का 1 बॉक्स गायब है। किसने गायब किया वो बॉक्स? किसने गायब किया? सच सच बताओ। तुम क्या जानते हो? कुछ नहीं मैडम। कुछ नहीं जानते हो तो फिर मुंडी नीचे क्यों? बताओ जल्दी। सर, उसने मुझे पैसे का लालच दिया था। अच्छा। लेकिन मैंने मना कर दिया था सर। ये देख, ये आदमी था वो? नहीं सर, वो एक औरत थी। क्या? औरत? हाँ सर, औरत थी। वो मुझे लाख रुपए देकर डायनामाइट लेना चाहती थी मुझसे। फिर? सर, मैंने मना कर दिया। सत्यवादी जो ठहरे तुम, हाँ? तुमने मना कर दिया, फिर भी बॉक्स गायब है। तुमने पैसे नहीं लिए तो बॉक्स गायब है। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं सर, वो पैसे मैंने नहीं लिए सर। वो सारे पैसे 500 और 1000 के नोट में थे। मैंने मना कर दिया सर। हाँ सर, लेकिन जब सुबह आया यहाँ तो देखा कि डायनामाइट का एक बॉक्स गायब था। अच्छा, तुमने पैसे नहीं लिए तो उसने वो बॉक्स चुरा लिया है ना?
उस औरत का स्केच बनवाओ इससे, पता लगा लेंगे है कौन ये औरत। सर, यही वो दुकान है जहां से अजय और पूनम ने वो पेंटिंग खरीदी थी। आइए, यहाँ आपको मिलेगी दुनिया की सबसे खास, उम्दा और अनोखी किस्म की कलाकृतियाँ। देखिए, हम लोग यहाँ पे कुछ खरीदने नहीं आए हैं, कुछ जानने आए हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। एक औरत के बारे में कुछ पूछताछ करनी है आपसे। औरत? ये है वो औरत। देखिए, खून हो गया है, उसी सिलसिले में इस औरत से कुछ पूछताछ करनी है। और इस औरत की पेंटिंग आप ही की दुकान से बेची गई है। मुझे पता था कुछ ना कुछ होगा इसके बारे में, और हो गया। आपको पता था? आप जानते हैं इस औरत को? कहाँ मिलेगी है? देखिए साहब, वो यहाँ नहीं मिलेगी, वो मर चुकी है। मर चुकी है? जी, मर चुकी है 50 साल पहले। क्या 50 साल पहले? जी, इसका नाम मालिनी है और ये रजवाड़ी खानदान की, मगर शादी के दिन ही उसका खून हो गया था। खून? किसने किया था खून? वो अभी तक पता नहीं चला। लेकिन अभी जो खून हुआ है वहां पे लोगों ने इस औरत को देखा है। सर, इस तस्वीर में उसकी आत्मा है। और अभी भी वो अपना बदला लेने के लिए बराबर आती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां जो लोगों ने देखा है वो शायद उसकी आत्मा होगी। आत्मा? पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन मैंने वो तस्वीर खरीदी थी। वो तो अच्छा हुआ कि वो अजय जी और पूनम जी आई और उन्होंने वो खरीद लिया। मैंने उनको सस्ते में दिया और मेरी जान छूटी सर उससे। ठीक है, ऐसा लगता है किसी ने इस मालिनी के बारे में पता किया और उसके चेहरे का इस्तेमाल करके अपना मकसद पूरा कर रहा है। इस पेंटिंग को फिर से चेक करना पड़ेगा। तुम जाओ, जरा उस पेंटिंग को लेके आओ। जाओ। देना पड़ेगा। कल को मर्डर हो गया, कल को हमारा हो जाएगा, कल को इनका हो जाएगा। आपको 2 मिनट के लिए शांति से बैठ जाइए प्लीज। और ऐसे कैसे? अरे आपको जो भी बोलना है ना 1 बाय 1 बोलिए प्लीज। बैठिए बैठिए, बोलिए। देखिए सेक्रेटरी साहब, वॉचमैन के होते हुए कोई आके बिल्डिंग में खून कर जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मैं तो ज्यादातर रात में फ्लाइट्स पर जाती हूँ। अगर यही सब चलता रहा तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी। हमने तो अपनी जान पर खेलकर उसका पीछा किया था। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें हमारी बिल्डिंग में सिक्योरिटी टाइट करनी होगी, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। अजय जी, मेरी मानिए तो सबसे पहले आप उस पेंटिंग को अपने घर से निकाल दीजिए। अनीता जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? और उस पेंटिंग का खून से क्या लेना देना? देखिए साहब लोग, अब हम अकेले पहरेदारी नहीं करेंगे यहाँ पर, बस बता देते हैं। देखिए, अब मैं इस बिल्डिंग में नहीं रह सकती। हे भगवान, इनका तो दिमाग खराब हो चुका है। एक्सक्यूज मी। मुझे भी कल जल्दी जाना है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। क्या मैडम, आप भी हमारा नाम लगा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं आप? ऑफिसर, आप इस वक्त? जी हाँ, दरअसल मैं उस पेंटिंग को लेने आया हूँ। ये क्या हो रहा है? ओह गॉड, क्या करूं? वॉचमैन, कोई है? Somebody help me! हमें उस पेंटिंग से कुछ पूछताछ करनी है। अब मेरा मतलब है कुछ टेस्ट करने। हाँ सर, उस मनुष्य पेंटिंग को लेकर ही जाइए आप। अरे आप उदास मत होइए, आपकी प्यारी पेंटिंग का काम खत्म होते ही मैं आपको वापस कर दूंगा। ठीक है सर, आप आइए मेरे साथ, मैं बताता हूँ आपको। ये आवाज किसकी है? आवाज यहाँ से आई है। मैं हूं ना, डरो मत, डरो मत, अरे डरिए मत। मैं नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सकता है वो आत्मा ही है। चलो मैं नहीं हूं। मेघना, मेघना क्या हुआ तुम्हें? मेघना, मेघना, तुम ठीक तो हो ना? वो आई थी, उसके हाथ में चाकू था, वो मुझे मार डालेगी। देखा,
वो पेंटिंग के लिए वापस आई अजय। तू उस पेंटिंग को फेंक दे उसे। लेकिन गई कहाँ? अरे हम सब तो सीढ़ियों से ऊपर आए थे, फिर वो जा कहाँ सकती है? कहीं वो अंदर तो नहीं है? चलो। लो। वो पेंटिंग से निकल चुकी है। वो ये गई है, वो ये गई है। रुको, अरे रुको। आइए आप लोग, आइए आइए अंदर आइए। ये देखिए क्या है? क्या है ये? अरे ये क्या? ये पेंटिंग वाली औरत तो वापस आ गई, अभी तो यहाँ थी नहीं। ये अपना शिकार ढूंढने के लिए पेंटिंग से बाहर आती है और शिकार करके वापस पेंटिंग में चली जाती है। ये आत्मा है, आत्मा। हमें सही कह रही है, आत्मा है। एक मिनट, आप लोग जरा शांत हो जाएंगे। यहाँ पे कोई है जो साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। ये हमें मार डालेगी सर। अरे कमाल करते हैं आप लोग। ये औरत पेंटिंग में से गायब हो गई और वापस चली गई, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम जरा चुप रहोगे? सर वॉचमैन सच बोल रहा है। इस पेंटिंग में जो औरत है ना, वो गायब थी। मैंने अपनी आंखों से देखा सर। अरे यार फ्रेडी, ये भी हो सकता है किसी ने पेंटिंग बदल दी हो। कोई है जो खेल खेल रहा है, और ये आप में से ही कोई होगा, क्योंकि बिल्डिंग में बाहर से कोई आया नहीं है। हम में से कोई? आपका मतलब ये है कि हम एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं? सर मेघना पर जब हमला हुआ था ना, तब सारे बिल्डिंग वाले मेरे साथ थे सर। तो फिर इनमें से कोई कैसे हो सकता है? इसका मतलब साफ है कि कोई इनके अलावा है, इस बिल्डिंग में छुप के बैठा हुआ है। सर एक बात पूछूं? 50 साल पहले मरी हुई औरत वापस कैसे आ सकती है? अरे यार, यही तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 50 साल पहले मरी हुई औरत वापस नहीं आ सकती है। कोई है जो आप लोगों के दिमाग के साथ खेल खेल रहा है? अरे साहब, दिमाग धोखा दे सकता है, लेकिन आंखें नहीं। हमने तो तुम जरा चुप रहोगे? हैं? फ्रेडी, इसका मतलब साफ है, ये पेंटिंग फेक है, झूठी है। झूठी पेंटिंग? हाँ, एक्सपर्ट टेस्ट करके बता देगा ये पेंटिंग 50 साल पुरानी है या 5 दिन पुरानी। हाँ, क्या पता चला? वेल, एक बात तो कंफर्म है, ये पेंटिंग असली है। क्या? आपको पूरा यकीन है ये पेंटिंग असली है? जी बिल्कुल। ये कैनवास और ये फ्रेम की लकड़ियां बहुत पुरानी है, और ये कैनवास करीब करीब 50 साल पुराना है। मैं आर्ट एक्सपर्ट हूँ और आप लोग मेरी बात का यकीन कर सकते हैं। लेकिन इस पेंटिंग में ये औरत गायब कैसे हो सकती है और बाद में वापस इसी पेंटिंग में दिखाई देने लगती? एक बात बताओ, ये पेंटिंग और किस किस के पास रही है? दरअसल ये पेंटिंग 2 साल पहले ऑक्शन में खरीदी गई थी। खरीदी किसने थी ये पेंटिंग? जिसने भी खरीदी हो, मेरे पास रिकॉर्ड में उसका नाम जरूर होगा। एक मिनट सर। ये रहा, किसी विकास कुमार नाम के शख्स ने यह पेंटिंग खरीदी है। यह है उसकी डिटेल्स। ये तो वही है, इसकी लाश हमें फ्लैट में मिली। विकास कुमार को किसी खून के इल्जाम में जेल भी हुई है। अरे ये जेल में था तो फ्लैट में कैसे पहुंचा? जेल से भागकर अजय के घर गया होगा, शायद ये पेंटिंग लेने के लिए। अब ऐसी क्या खास बात है इस पेंटिंग में जो विकास जेल से भागकर अजय के घर में घुसता है और फिर वहीं उसका खून भी होता है? जी सर, ये तो विकास है, खून किया था इसने और कुछ टाइम पहले इसी जेल हॉस्पिटल में था। लेकिन क्या? लेकिन कुछ समय पहले इस हॉस्पिटल के एक हिस्से में आग लग गई थी। काफी अफरा तफरी और भगदड़ मच गई थी। उसी का फायदा उठाकर विकास यहाँ से भाग गया।
सिर्फ अकेला वही था जो यहाँ से भागा था। उसके शरीर पे जलने के निशान तो मिले थे। यहाँ से भागते समय जल गया होगा। इसे पहचानते हैं आप? कभी यहाँ पे विकास से मिलने आई हो? ये तो इसी हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स है सर। ना? इस वक्त कहाँ है ये? ऊपर की मंजिल पर। चलिए दिखाइए। आगे। ये रही वो। अरे अरे अरे, बाद में भाग लेना, पहले हमसे तो मिल लो। चलो, तुम्ही ने विकास की मदद की थी ना जेल से भागने में? हाँ, वो विकास अपनी पेंटिंग को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान था। जैसे ही उसको पता चला कि उसके घर वालों ने वो पेंटिंग बेच दी है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। बस उसे वो पेंटिंग हर हालत में चाहिए थी। विकास ना किसी औरत का भी जिक्र कर रहा था, उसकी तलाश में था। कौन थी औरत? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच में काफी गहरा रिश्ता हो। अब ये कौन है दूसरी औरत? विकास की एक और साथी? इसके बारे में तो विकास का कोई जान पहचान वाला ही बता सकता है। और हाँ सर, उस पेंटिंग में ना कोई तो चाबी छिपी हुई थी, जिस चाबी को वो किसी भी हालत में पाना चाहता था। और तुमने वो डायनामाइट क्यों चुराया? विकास ने बोला कि वो डायनामाइट लेकर के आओ, और मैंने कर दिया। अब ये चाबी का क्या चक्कर है? पेंटिंग में हमें कोई चाबी तो मिली नहीं। सुनो, मैंने इस केस की उलझी हुई पहेली को सुलझा दिया है। क्या बात है तारिका जी, आपने तो पूरा केस ही सॉल्व कर दिया है। एकदम। अच्छा, कैसे सुलझा दी केस? कैसे कैसे कैसे? अब सर, आपको इस पेंटिंग में से चाबी क्यों नहीं मिली, ये बात मुझे पता चल गई है। क्यों नहीं मिली चाबी? एक मिनट बताती हूँ। क्योंकि ये पेंटिंग नकली है। क्या? पेंटिंग नकली है? तारिका, उस एक्सपर्ट ने सारे टेस्ट करने के बाद बताया कि ये कैनवस, ये पेंटिंग 50 साल पुरानी है। हाँ सर, ये कैनवस तो 50 साल पुराना ही है, लेकिन ये पेंटिंग बिल्कुल पुरानी नहीं है। खूनी ने बड़ी होशियारी से ये पेंटिंग बनाई है कि किसी को पता ही ना चले कि ये नकली है। और वो कैसे? सर, इस पेंटिंग में किए गए रंगों के इस्तेमाल से मैंने इन रंगों को टेस्ट किया, तो इसमें मुझे कुछ खास तरह के केमिकल्स मिले। कैसे कैसे केमिकल्स? ज्यादातर इन केमिकल्स का इस्तेमाल रंगों में ही किया जाता है ताकि वो रंग या पेंटिंग्स पुरानी लगे। लेकिन खास बात तो ये है कि पिछले 10 साल से ये केमिकल्स इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इससे पहले तो ये केमिकल्स बने ही नहीं थे। मतलब आपका ये कहना है कि ये पेंटिंग 50 साल पुरानी नहीं है? नहीं, पेंटिंग्स नहीं, कैनवस है। 50 साल पुराना कैनवस। पता लगाना पड़ेगा ये 50 साल पुराना कैनवस मिला कहां से होगा। आइए सर। सर, कुछ पेंटिंग जो बिकी नहीं है हमने यहाँ पे रखा है उसने। ये सारी पुरानी पेंटिंग्स है, कुछ 50 साल पुरानी या कुछ उससे भी ज्यादा पुरानी है। ये देखिए सर, सारी की सारी पुरानी। ये देखिए सर, ये सारी 50 साल पुरानी पेंटिंग्स है। 6 पीस लग तो नहीं रहे। 1 2 3 4। ओह माय गॉड, क्या हो गया सर? इसमें से 2 पेंटिंग्स गायब है। किसी ने 50 साल पुरानी पेंटिंग चुराई, उसके ऊपर मालिनी की नकली पेंटिंग बनाई और असली पेंटिंग से बदल दी। हाँ, कौन कौन आता है यहाँ पर तुम्हारे स्टोर रूम में? सर, यहाँ तो मैं और मेरा स्टाफ, और कोई आ ही नहीं सकता यहाँ तक। कौन कौन है स्टाफ में? उनकी कोई डिटेल्स है? जी सर, अभी ला के देता हूँ। ये लीजिए सर, इसमें सारी डिटेल्स हैं। पुष्पा, ये तो अजय की मेड है सर। ये मेरी वाइफ पूनम और ये मेड पुष्पा। ये क्या करती है? ये हमारे यहाँ साफ सफाई का काम करती है। अच्छा, तो पुष्पा ने अच्छी तरह से की है साफ सफाई।
अभिजीत, ये पुष्पा जरूर उस बिल्डिंग में किसी के लिए तो काम करती है। हाँ अभिजीत, पूरी बिल्डिंग में कोई भी कहीं भी नहीं दिख रहा है सर। सब गायब है, लगता है भाग गया सर। सर नौकरानी का भी फोन बंद आ रहा है। हम उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्डिंग का एक एक फ्लैट चेक कर लिया सर, सब पे ताला लगा हुआ है। आदमी तो छोड़िए सर, पूरी बिल्डिंग में चिड़िया भी नहीं है, सब भाग गए। हमने बेसमेंट चेक नहीं किया है ना सर, तो चेक करते फिर। चलो इतना बड़ा गड्ढा, बिल्डिंग के नीचे गड्ढा। यहाँ से कुछ ले जाने के लिए किया गया गड्ढा। लगता तो वैसे ही है, लगता है इस बिल्डिंग के अंदर जो माल छुपाया था यहीं से निकला होगा। वो डायनामाइट नर्स से विकास ने इसीलिए बोला चुराने के लिए, ताकि यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा कर सके। पहले पेंटिंग के पीछे से वो चाबी चुराई और अब लूट का माल लेके निकल गए। लूट का माल रखा होगा किसी तिजोरी लॉकर में, वही तिजोरी यहीं से उठाई होगी। ये सारा प्लान इस विकास का है और खूनी बीच में आ गया। सर नौकरानी अकेली तो इतनी बड़ी साजिश नहीं कर सकती, वो जरूर इस खूनी की मदद कर रही है। सर, हाँ सर विकास से जो औरत जेल में मिलने आती थी उसका नाम याशिका है। याशिका? सर याशिका विकास की वकील थी और जेल जाने से पहले तक दोनों के बीच काफी गहरा रिश्ता भी था। फिर तो विकास ने इस लूट के बारे में याशिका को जरूर बताया होगा। हाँ, ये याशिका इस वक्त कहाँ है? सर कुछ दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद वो कोमा में चली गई थी। सर कहीं ऐसे तो नहीं कि विकास का सीक्रेट याशिका से जानने के बाद इस खूनी ने जानबूझ के उसका एक्सीडेंट करवा दिया हो, रास्ते से हटाने के लिए? हाँ, लगता तो ऐसे ही है। ये खूनी अपने आप को बड़ा चालाक समझता है और उसे पता नहीं अब हम कौन सी चाल चलेंगे। कुछ नहीं था तुम्हारी उस बिल्डिंग में, ना कोई औरत और ना कोई आत्मा। वो तो तुम सबको उस बिल्डिंग से भगाने की चाल थी। और ये चाल थी विकास की। विकास वो आदमी जिसकी लाश हमें अजय के फ्लैट में से मिली। उस बिल्डिंग में विकास ने चोरी का माल छुपा रखा था और वही लेने आया था वो। कैसा चोरी का माल सर? हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था सिवाय खूनी के। उसने वहां विकास का खून कर दिया और लूट का माल वहां से लेके चला गया और खूनी को लग रहा है कि वो पकड़ा भी नहीं जाएगा। हाँ? लूट का माल पाने के लिए खूनी ने विकास को मारा और फिर याशिका को भी मारने की कोशिश की। लूट के बारे में वो याशिका से ही उसे पता चल गया था, लेकिन उसे एक बात पता नहीं, याशिका को मरवाने की कोशिश की पर उस एक्सीडेंट में याशिका मरी नहीं, कोमा में चली गई। और अब याशिका कोमा से बाहर आई है और अब याशिका खुद खूनी का नाम बताएगी, इसीलिए हमने उसे यहां बुलाया है। पंकज, याशिका को लेकर आओ। याशिका ने खूनी का नाम बता दिया है। खूनी है। कोई मेरे पास नहीं है। अनीता जी आप क्या कर रही हैं? अनीता, मैं ऐसे गोली मार दूंगी, मैं बोल रही हूँ। हाँ? चलो चलो मेरे साथ, कोई आगे नहीं आएगा, मैं ऐसे गोली मार दूंगी, मैं कह रही हूँ। चलो अनीता, चलो मेरे साथ। हो गई हो क्या? वेरी स्मार्ट। अनीता जी, हमें तो पहले से ही शक था तुम पर। फंस गई ना हमारी चाल में। तुम्हें क्या लगा मुर्दे को जिंदा करके खेल खेलना सिर्फ तुम्हें ही आता है? सिर्फ नाम जानकर क्या करोगे? और कुछ नहीं जानते हो तुम लोग। हाँ, हमें कुछ नहीं पता,
लेकिन आगे का सच भी तुम हमें बताओगे। याशिका एक रेस्टोरेंट में अपने किसी दोस्त के साथ थी। वो बहुत नशे में थी और उस वक्त मैं भी उनके साथ थी और तभी मैंने उनकी सारी बातें सुन ली। क्या क्या सुन लिया तुमने? याशिका विकास की लॉयर थी और विकास ने उसे बताया कि उसने कहीं से हीरे चुराए हैं जो 20 करोड़ के थे और इस बारे में विकास ने किसी को नहीं बताया था। और वो हीरे उसने बिल्डिंग के बेसमेंट में छुपा दिए थे, है ना? हाँ, और जिस बॉक्स में उसने वो हीरे रखे थे वो सिर्फ एक खास चाबी से ही खोला जा सकता था। और वो चाबी उस पेंटिंग में छुपाई गई थी। याशिका खुद अपने उस दोस्त के साथ मिलकर वो हीरे चुराने की प्लानिंग कर रही थी। मगर तुमने सब कुछ सुन लिया था तो तुमने सोचा क्यों ना वो हीरे मैं खुद ही लपेट लूं, इसलिए तुमने याशिका को मार दिया। हाँ। और फिर मैं उस बिल्डिंग में पहुंच गई और वो पेंटिंग ढूंढी, पर उस बिल्डिंग के बेसमेंट से वो हीरे चुराने से पहले वहां के सारे लोगों को वहां से निकालना जरूरी था। और इसके लिए तुमने नाटक रचा, पेंटिंग वाली औरत की आत्मा का नाटक, जिससे डर कर बिल्डिंग के सारे लोग भाग गए। सब कुछ सही चल रहा था, पर इसी बीच में विकास जेल से भागने में कामयाब हो गया और मैं जानती थी कि वो अपने हीरे लेने और उस पेंटिंग के लिए जरूर वापस आएगा। और फिर औरत की आत्मा बनकर तूने विकास का भी खून किया और पेंटिंग भी चुरा ली। हाँ? लोगों को डराने के लिए मालिनी जैसी दिखने वाली एक एक्ट्रेस को पैसे देकर मैंने सारा काम करवाया और वो एक्ट्रेस भी मेरे ही फ्लैट में रहती थी, इसीलिए कभी किसी को पता ही नहीं चला कि वो गायब कैसे हो जाती थी। जब हम लोग वहां बिल्डिंग में पहुंचे तो मुझसे पहले वहां पे पहुंच गई और वहां से वो पेंटिंग जिसमें चाबी थी उसे निकाल दिया और वहां पे वो पेंटिंग रख दी जिसमें चाकू फिट किया गया था। हाँ, और तभी जब विकास ने उस पेंटिंग को निकालने की कोशिश की तब वो एक्ट्रेस तो अजय के घर पर थी ही नहीं। वॉचमैन ने जिसे देखा वो उसका होलोग्राम था। मैंने तो बस उसके दिमाग से खेला था। वाह अनीता जी, बढ़िया प्लान बनाया था, लेकिन हर मुजरिम अपने प्लान में कहीं ना कहीं तो चूकता ही है। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, सोचते बैठना, कहां चूक गई थी तुम अपने इस प्लान में?